तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जिसमें विश्वास है, धोखा है और एक ऐसा बदला जो इंसानी दुनिया के पार से लिया गया। एक बहुत ही खौफनाक कहानी है जिसकी परतें आज हम खोलने जा रहे हैं। सोचिए, क्या हो अगर किसी की प्रार्थना का जवाब भगवान नहीं बल्कि एक शैतान दे। हमारी कहानी की शुरुआत भी कुछ ऐसी ही जगह से होती है। कोलकाता का सेंट मैरीज सेक्रेड हार्ट चर्च। ऊपर से देखें तो ननों के लिए एक बड़ा ही शांत ट्रेनिंग सेंटर। लेकिन इस शांति के पीछे ना एक भयानक तूफान पल रहा था। और इस तूफान की वजह बनने वाली थी एक नई लड़की। तो बात है मार्च के महीने की, उस ट्रेनिंग सेंटर की जो हेड थी मदर सुपीरियर एग्नेस। वो सभी ननों के सामने एक नई 22 साल की लड़की को लेकर आती हैं। नाम है उसका मारिया। और वो उसका परिचय कैसे कराती हैं? वो कहती हैं ये ईश्वर की एक खास संतान है। पर उन्हें क्या पता था कि ये खास संतान अपने साथ क्या लेकर आई है। पर सच कहूं तो मारिया में ऐसा कुछ भी खास लग नहीं रहा था। वो एकदम चुपचाप थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहरी उदासी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा राज छुपाए हुए है। उसने किसी से आंखें तक नहीं मिलाईं और आते ही सीधा खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। अब जाहिर है उसका ये अजीब सा बर्ताव बाकी नन्नों को खटकने लगा। खास तौर पर उसकी जो रूममेट थी रूमा। रूमा को ना एक बहुत ही अजीब सी फीलिंग आ रही थी। उसे लग रहा था कि मारिया कमरे में अकेली नहीं है। उसके साथ कोई अनदेखी, कोई काली शक्ति भी वहीं मौजूद है। और रोमा का ये जो शक था ना, वो धीरे धीरे यकीन में बदलने लगा। कब? जब प्रार्थना के दौरान उसने सुना कि मारिया के मुंह से एक नहीं बल्कि दोहरी, मर्दों जैसी भारी आवाज में कुछ बहुत ही अजीब से शब्द निकल रहे हैं। ये आवाज ये किसी भी कीमत पर मारिया की नहीं हो सकती थी। अब रूमा को सच जानना था, तो उसने हिम्मत जुटाई, एक फैसला किया। उस रात जब पूरे कॉन्वेंट में सन्नाटा था, सब सो चुके थे, वो दबे पांव मारिया के कमरे की खिड़की तक गई, बस ये देखने के लिए कि आखिर अंदर चल क्या रहा है। लेकिन खिड़की के अंदर उसने जो नजारा देखा, उसके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं थी। उसने देखा कि मारिया अपनी कुर्सी पर बैठी है, पर उसका शरीर एक रबर की गुड़िया की तरह बिल्कुल नामुमकिन तरीके से मुड़ा हुआ था। रूमा ये सब देखकर कुछ समझ पाती उससे पहले ही मारिया ने अपनी गर्दन पूरी 180 डिग्री घुमाई और सीधा रूमा की आंखों में देखा। बस रूमा की चीख निकल गई। उसकी चीख सुनकर सब भागे भागे आए। मदर एग्नेस ने आगे बढ़कर मारिया को संभालने की कोशिश की, लेकिन मारिया के अंदर जो चीज थी, जो शैतान था, उसने एक जंगली जानवर की तरह उन पर हमला कर दिया। गुर्राते हुए उनकी बाह का मांस तक नोच लिया। तो अब ये बात शीशे की तरह साफ थी। ये कोई दिमागी बीमारी नहीं है, ये एक अलौकिक हमला है। चर्च के पादरियों को पूरा यकीन हो गया कि मारिया पर किसी शैतान ने कब्जा कर लिया है और उसे निकालने का बस एक ही रास्ता था, एग्जॉर्सिज्म। लेकिन शुरुआती कोशिशें पूरी तरह से नाकाम रहीं। तब जाकर बुलाया गया फादर एडमंड को, जो एक्सोर्सिज्म के एक्सपर्ट माने जाते थे। और उनके अनुष्ठान के दौरान ही वो हुआ जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। मारिया के अंदर की वो शैतानी ताकत बोलने लगी और उसने उस राज से पर्दा उठाया जो इस पूरी दहशत की असली वजह थी। और जानते उस आत्मा ने जो कहानी सुनाई, वो किसी शैतान की नहीं बल्कि इंसान के धोखे की कहानी थी। एक ऐसी कहानी जिसमें एक पादरी फादर नील के साथ मारिया का छिपा हुआ प्यार था, एक नाजायज प्रेगनेंसी थी और एक ऐसा घिनौना पाप था जिसे कभी कभी भी माफ नहीं किया जा सकता। पता चला कि फादर नील ने सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए मारिया को धोखा दिया था। उसने मदर एग्नेस के साथ मिलकर एक साजिश रची। मारिया के बच्चे को जन्म के वक्त ही मरा हुआ बता दिया, जबकि सच ये था कि उन्होंने उस जिंदा सांस लेते हुए बच्चे को दफना दिया था। और बेचारी मारिया, वो तो इस सच से बिल्कुल अनजान थी। वो बस अपने बच्चे के गम में पूरी तरह टूट चुकी थी। हर रात वो कब्रिस्तान जाती और उसे पुकारती थी। और कहते हैं ना कि गहरा दुख बुरी ताकतों को अपनी ओर खींचता है। उसके इसी दुख और अकेलेपन ने शैतानी ताकतों को दावत दे दी। और शायद उन ताकतों में उसके अपने ही बच्चे की बदला लेने वाली आत्मा भी शामिल थी। अब पूरी कहानी सामने आ चुकी थी। तो फादर एडमंड ने एग्जॉर्सिज्म के आखिरी पड़ाव के लिए फादर नील को कमरे में बुलाने का हुक्म दिया। उन्हें लगा कि शायद इससे मारिया को शांति मिलेगी। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि वो अनजाने में शैतान के खेल का एक मोहरा बन चुके थे।
और एक बहुत ही भयानक अंत की नींव रख रहे थे। और जैसे ही फादर नील ने कमरे में कदम रखा, मारिया के अंदर से वो दोहरी डरावनी आवाज फिर से गूंजी और उसने बस इतना कहा, एक पाप, एक ही सजा। ये शब्द गुनहगारों की मौत का फरमान थे। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मदर एग्नेस और फादर नील अचानक हवा में उठने लगे। एक अनदेखी ताकत ने उन्हें ऊपर खींच लिया और छत से लटका दिया। वो चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, लेकिन पूरी तरह से बेबस थे। तभी कमरे में बुझी पड़ी सारी मोमबत्तियां अपने आप जल उठीं और फिर 2 मोमबत्तियां हवा में उड़ीं और सीधा हवा में लटके उन दोनों के कपड़ों से जाके चिपक गईं। एक पल और दूसरे ही पल उनके जिस्म आग का गोला बन चुके थे। वो इतनी ऊंचाई पर लटके थे कि कोई चाहकर भी उनकी मदद नहीं कर सकता था। कमरे में मौजूद हर एक इंसान बस अपनी जगह पर पत्थर बन गया था। खौफ से अपनी आंखों के सामने उन्हें जिंदा जलते हुए देखने के सिवा वो और कुछ नहीं कर सकते थे। जैसे ही उनके जले हुए जिस्म जमीन पर गिरे, पूरे कमरे में एक मौत जैसी खामोशी छा गई। वो शैतानी ताकत मारिया के शरीर को छोड़कर जा चुकी थी और मारिया वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। बदला अब पूरा हो चुका था। उस अलौकिक आग में 2 जानें ली थीं, मदर एग्नेस और फादर नील। इस खौफनाक घटना का असर बहुत गहरा पड़ा। सिटी होली चर्च और सेक्रेड हार्ट चर्च, इन दोनों को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। मारिया तो बच गई, लेकिन ये यादें उसे जिंदगी भर सताती रहीं, और जो भी लोग उस दिन उस कमरे में थे, वो उस मंजर को कभी नहीं भुला पाए। और ये कहानी अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि असली शैतान कौन था? वो जिसने मारिया पर कब्जा किया, या फिर वो इंसानी पाप, वो धोखा और वो क्रूरता जिसने उस शैतान को आने पर मजबूर किया? सोचने वाली बात है कि इंसानी बुराई की हद कहाँ खत्म होती है और शैतानी बुराई की कहाँ से शुरू होती है।